राजभवन कूच के दौरान मोहाली और पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव। बैरिकेड्स तोड़ चंडीगढ़ में राजभवन की तरफ बढ़े पंजाब के किसान। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे। किसान संगठन आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन। हरियाणा के पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। किसानों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस के दखल के बाद पहुंचे इसराना। दिल्ली के करीब गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से पहुंचे किसान। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार का इलाज गांव में होगा और किसानों का इलाज संसद में होगा। अभी तो सिर्फ रिहर्सल चल रही है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आते वक्त किसानों ने मेरठ का सिवाया टोल प्लाजा फ्री कराया। भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष गौरव टिकैत बोले, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। एमपी में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल समेत सभी जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा, भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है। 26 जनवरी को लाल किला में हिंसा के आरोपी लखा सिधाना को कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली के 30 जारी कोर्ट ने सिधाना की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगाई। अयोध्या पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। सीएम योगी भी हुए शामिल। नए मास्टर प्लान को लेकर पीएम को दिया गया प्रेजेंटेशन। 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा के लिए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए हैं। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बना प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव में साथ आ सकती है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर जारी है बातचीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से कहा, चुनाव कराना है तो पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दीजिए। हमें 370 हटाया जाना कबूल नहीं है। 2015 कोटकपुरा गोलीकांड में पूछताछ के लिए एसआईटी दफ्तर पहुंचे सुखबीर बादल। वारदात के वक्त पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री थे सुखबीर बादल। इसी केस में पिता प्रकाश सिंह बादल से पहले ही हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता पुलिस ने कथित आईएएस अधिकारी के फर्जी टीकाकरण अभियान की जांच के लिए एसआईटी गठित की। मुख्य आरोपी देवंजन समेत 4 गिरफ्तार। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने लगाया फर्जी टीकाकरण में टीएमसी नेताओं के शामिल होने का आरोप। खबरों के मुताबिक फर्जी वैक्सीन लगने की वजह से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बीमार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा ईडी का शिकंजा। 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। वकील ने ईडी को चिट्ठी लिखकर किसी और दिन बुलाने की मांग की। अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया। दोनों पर बार से वसूले गए प्रोटेक्शन मनी को फर्जी कंपनियों के जरिए ठिकाने लगाने का आरोप। ईडी ने कल मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। देशमुख के सीए और बिजनेस पार्टनर के घर भी की गई थी तलाशी। ईडी के छापे पर अनिल देशमुख का बयान। बोले, परमबीर सिंह को मुंबई के कमिश्नर के पद से हटाया, इसलिए आरोप लगाए। मैंने पूछताछ में ईडी के अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले बीजेपी नेता राम कदम। कहा, वसूली का खेल खत्म होने वाला है। देशमुख तो सिर्फ मोहरा है, दूसरे दलों के बड़े नेता भी जाएंगे जेल। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे का हुआ। पटना में 100 के पार पहुंचा दाम। बीती रात जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हुआ पटना। विधानसभा भवन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और कई वीवीआईपी के घर में घुसा पानी। पटना एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी भरा पानी। हवाई अड्डे से आने जाने वालों को हो रही है परेशानी।
पटना के ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी घुसा बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक और भपसा नदी ने धरा रौद्र रूप, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलों को भी भारी नुकसान। बिहार के राघोपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा, घबराइए मत, 1.5-2 महीने में सरकार गिरने वाली है। यूपी में उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज, रविदास मोहल्ले में गंगा किनारे बने घरों को खाली कराया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंची बूढ़ी गंडक नदी का पानी पहुंचा, नदी के आसपास के गांव में अलर्ट जारी। बिहार के सासाराम में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने खोली इंतजामों की पोल, कलेक्ट्रेट परिसर में भी भरा घुटने तक पानी, सदर अस्पताल में पानी ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी। दिल्ली में 24 घंटे में 4 मर्डर, सुल्तानपुरी में सरेआम बीच सड़क पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस को लूटपाट के इरादे से मर्डर का शक। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में 3 अज्ञात हमलावरों ने जनरल स्टोर के मालिक को मारी गोली, दुकानदार की हालत नाजुक। दिल्ली के कंझावला में बदमाशों ने शोरूम पर बरसाई गोलियां, फायरिंग में 1 कर्मचारी की मौत, रंगदारी न देने पर हमला। दिल्ली के रघुवीर नगर में दिन दहाड़े हत्या, बदमाशों ने दुकान में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर विनोद भाटी को गोली मारी। दिल्ली के द्वारका में दंपत्ति पर कातिलाना हमले में पुलिस को ऑनर किलिंग का शक, दोनों ने घर से भागकर शादी की थी और दोनों का गोत्र भी एक ही है। पति की मौत हो चुकी है और पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,698 मरीज सामने आए, 1,183 लोगों की मौत। भारत में अब भी करीब 6 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं। देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 61 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। अब तक 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र में 3 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। अब तक 3 करोड़ 2,71,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई। भारत में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है कोविड टेस्ट। जून के महीने में हर दिन औसतन 18 लाख लोगों की जांच हुई। दिल्ली में गुरुवार को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, 1.25 लाख से ज्यादा युवा शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है, इस बारे में 7 से 10 दिन में पता चलेगा। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, इस टीके में 18 साल से कम उम्र की हमारी भावी पीढ़ियों की हिफाजत करने की काफी क्षमता है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट किया। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश, फौरन कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मरीज मिलने के बाद पाबंदियां बढ़ी। राज्य के सभी जिलों और नगर पालिकाओं को तीसरी कैटेगरी में रखने का फैसला। जिला प्रशासन को संक्रमण दर के हिसाब से सख्ती बढ़ाने की छूट दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बाहर से आई यात्रियों की हो रही है जांच। कोरोना महामारी में सरकार की तरफ से बड़ी राहत। कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री। मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार ने की थी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमेशा झूठ बोलते हैं केजरीवाल, उनकी झूठ की वजह से 12 राज्यों को परेशानी हुई। विपक्ष के निशाने पर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी झूठ बोल रही है।
देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार पर जारी अंतरिम रिपोर्ट भी शामिल, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, बोले अगर केजरीवाल में जरा भी शर्म बची है तो वो देश से माफी मांगे। बीजेपी पर केजरीवाल का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो तीसरी लहर की तैयारी कर लें। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस मिले। कोरोना संक्रमण की दर 0.15% हुई, 4 मरीजों की मौत। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाया टीका। पहले कहा था बिना वैक्सीन के ही मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं। एमपी के राजगढ़ में वैक्सीन के डर से एक युवक ने पत्नी का आधार कार्ड छिपाया, खुद पेड़ पर चढ़कर स्वास्थ्य विभाग की टीम को चकमा देने की कोशिश की। अब 50 रुपए में हो सकेगा कोरोना का एंटीजन टेस्ट। आईआईटी दिल्ली ने कोविड टेस्ट के लिए एक सस्ती और सटीक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की। हेल्थ वर्कर्स के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आगे आई मुंबई की एक संस्था। रूपल ग्रुप और महावीर ट्रस्ट ने नेस्को कोविड सेंटर के हेल्थ वर्कर्स के लिए एक हॉस्टल तैयार किया। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में कार्रवाई, कांदिवली के शिवम अस्पताल के डॉक्टर शिवराज पटारिया और पत्नी नीता पटारिया गिरफ्तार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुफ्त राशन और 2000 रुपए की मदद लेने के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हरियाणा में कोरोना के प्रति खतरनाक लापरवाही, फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान पूल पार्टी के आरोप में 7 लड़के और 7 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के सीकर से कोरोना काल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। टीकाकरण केंद्र के अंदर और बाहर उड़ रही है कोरोना की प्रोटोकॉल की धज्जियां। सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर ट्विटर की सफाई, कहा रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने की वजह डीएमसीए का नोटिस था। ट्विटर के मुताबिक मंत्री के ट्वीट को लेकर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत मिली थी। ट्विटर ने कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। रविशंकर प्रसाद ने इसे आईटी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का कड़ा रुख, कहा ट्विटर से जवाब तलब किया जाएगा। अगर भारत में रहना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा। कू के सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन ने भी ट्विटर पर साधा निशाना, बोले यूजर्स को नियमों के उल्लंघन की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पुणे में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है विपक्ष का मोर्चा। मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिले थे शरद पवार। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के फिर बिगड़े बोल, मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को देशभक्त कहे जाने पर उठाए सवाल। यूपी में धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में आरोपी प्रवेश गुर्जर का मोबाइल फोन बरामद, मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ने मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेजा है। पुलिस को तमंचा और कैंची भी मिली। इजरायली दूतावास के बाहर धमाका करने के आरोपी चारों युवकों को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने इन्हें कारगिल से गिरफ्तार किया था। सागर पहलवान की हत्या के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का फोटो सेशन, जेल में शिफ्ट किए जाने के दौरान खींची गई तस्वीरें। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 84 लोग गिरफ्तार और 64 लाख रुपए बरामद हुए। अमेरिका में बैठे लोगों के साथ कर रहे थे ठगी। ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर से एनसीबी की पूछताछ जारी। इकबाल कास्कर को एनसीबी ने ठाणे जेल से अपनी कस्टडी में लिया है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर पर बहू के अपहरण का आरोप, लड़की के पिता ने कहा लखनऊ अदालत में पेशी के दौरान किया गया अगवा। कौशल किशोर बोले बेटे और उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है।
बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने मास्क न लगाने पर रेलवे कर्मचारी को मारी गोली। आरोपी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ ने शामली के कैराना से हाजी कासिम और कफील को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। माइक पर अपील के बाद लश्कर ए तैयबा से जुड़े दूसरे आतंकी ने सरेंडर किया। यूपी के एटा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में रेलवे पुलिस ने बाल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 33 बच्चों को छुड़ाया। 17 मानव तस्कर भी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। हादसे में कोई जख्मी नहीं। मुंबई से पुणे जाने वाली डेक्कन एक्सप्रेस में आज से विस्टाडोम कोच जोड़ी गई। 44 सीटों वाली इस कोच में कांच की खिड़कियां और छत है। सीट भी 180 डिग्री तक घूम सकती है। यात्री उठा सकेंगे बाहर के नजारे का लुत्फ। नासिक के रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, एक लड़की पर हमला कर जख्मी किया, अस्पताल में हुई मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। टाइगर P141 केन नदी में मस्ती करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को 3 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख जाएंगे। एलएसी पर आर्मी और एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीआरओ की सड़क और ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अगले साल नौसेना में होगा शामिल। जल्द शुरू होगा सी ट्रायल। रक्षा मंत्री ने कोच्चि शिपयार्ड में जहाज के निर्माण का जायजा लिया। पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मीटिंग में हुर्रियत को क्यों नहीं बुलाया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति और वरिष्ठ मंत्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर बरसाई गई अंधाधुंध गोलियां, बाल बाल बचे सभी लोग। दक्षिण मुंबई में 5 मंजिला बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा अचानक ढहा। समय रहते इमारत में मौजूद 40 से ज्यादा लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 55 बंद हुआ। सड़क पर चट्टान गिरने से कई मीटर तक सड़क ही गायब हो गई। भारत में नहीं होगा T20 का वर्ल्ड कप। आईसीसी ने कहा 24 अक्टूबर से यूएई में होगा आयोजन। बीसीसीआई करेगा मेजबानी। अहमदाबाद पुलिस ने एक्ट्रेस पायल रोहतगी को गिरफ्तार किया। सोसाइटी में झगड़ा करने और चेयरमैन के खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप। पायल के पति संग्राम ने आरोपों को झूठा बताया। अभिनेत्री आयशा जुल्का ने मुंबई में पेड़ों को बचाने की मुहिम शुरू की। बारिश की वजह से जो पेड़ गिर गए हैं, वहां नए पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।